बच्चों, कुल आज अपन पढ़ें कूलाम का नियम। देखो, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और कंपटीशन में भी इसको पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है ना। इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे अपन। तो क्या होता है कूलाम का नियम? देखो, इस नियम के अनुसार निर्वात में स्थित दो बिंदुवत का मतलब होता है पॉइंट चार्ज, यानी जिस चार्ज की त्रिज्या नहीं होनी चाहिए, गोले के रूप में हो लेकिन उसकी त्रिज्या शून्य हो, शून्य के बराबर हो, ठीक है ना। पॉइंट मतलब एक बिंदु से देख लेना आप, ठीक है। आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो दो आवेश है Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r है। अब देखो परिभाषा से, जो इनके बीच पे लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है ना, वो तो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, पहली समीकरण। और दूसरा, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो दूसरी समीकरण निकाल ली। दोनों को एक साथ लिख देंगे, है ना। अब समानुपाती क्या हो जाएगा? Q1/Q2 r²। अब देखो, अपन समानुपाती का निशान हटाते हैं तो हमेशा क्या लगाएंगे? नियतांक लगाएंगे। तो देखो, समानुपाती का निशान हटाकर अपन ने बराबर का निशान लगाया और नियतांक लगा दिया k, ठीक है ना। तो k की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसको ई नोट को बोलते हैं क्या? एप्सिलॉन नोट बोलते हैं। और बराबर इसकी वैल्यू कितनी होगी k की? 9 × 10⁻9। और ये इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। इसका मात्रक आप ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। एक तो ई नोट का और एक के का, इन दोनों का मात्रक ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है ना। मात्रक नहीं निकालना आता तो कमेंट में कर देना, मैं बता दूंगा कि मात्रक कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और एक बात ध्यान में रोक लेना कि गुरुत्वाकर्षण बल की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, सेम ऐसी लग रही है, ठीक है ना। और अपन आगे भी पढ़ेंगे जो चुंबकीय बल की डेफिनेशन, वो भी इस तरीके से ही होगी, ठीक है ना। बस नियतांक का मान चेंज हो जाएगा और उनके यहाँ पर जो आवेश है वहाँ पे द्रव्यमान आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण में, और चुंबकीय बल में क्या आ जाएगा? ध्रुव सामर्थ्य आ जाएगी, बस। अब देखो, ई नोट या एप्सिलॉन नोट क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है ना। अब ई नोट की वैल्यू कितनी होती है ये भी याद रख लेना। ई नोट की वैल्यू पूछ लेते हैं, 8.85 × 10⁻12, ठीक है ना। और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन × मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये देखो, ये निर्वात के लिए पूरा फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे देखो k की वैल्यू पुट कर दी ना, k की ये वैल्यू थी ना, ये सूत्र में पुट करके ये फॉर्मूला लिख लेंगे। ये निर्वात के लिए ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। अब यदि माध्यम में उपस्थित हो, तो दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे हो, तो एफ एम बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई ई एम Q1 Q2 बटे में r², ठीक है ना। ई एम मतलब माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है ना। उस माध्यम की क्या आ जाएगी? विद्युतशीलता आ जाएगी। अब ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है सबसे, आपेक्षिक विद्युतशीलता या पेराविद्युतांक। ये क्या होता है? देखो, किसी माध्यम का पेराविद्युतांक उसकी विद्युत प्रकृति को दर्शाता है, ठीक है ना। किसी माध्यम का पेराविद्युतांक उसकी विद्युत प्रकृति को दर्शाता है। जिस माध्यम में विद्युत बल रेखाएं कम पाई जाती है उसका पेराविद्युतांक उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जिस माध्यम में विद्युत बल रेखाएं कम पाई जाएगी उसका पेराविद्युतांक उतना ही ज़्यादा होगा। अर्थात पेराविद्युतांक हमें यह बताता है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता उसकी निर्वात की विद्युतशीलता से कितनी ज़्यादा है, ठीक है ना। गुनी मत लिख लेना, यहाँ पे ज़्यादा लिख लेना, कितनी ज़्यादा है, ठीक है ना। अब देखो, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई आर का अपेक्षिक पेराविद्युतांक का मान है ये ई आर, ठीक है ना। ई आर को अपन क्या बोलते हैं? पेराविद्युतांक। तो इसके सूत्र क्या हो जाएगा? ई एम बटे में ई नोट, ठीक है ना। यानी माध्यम की विद्युतशीलता बटे में निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका मात्रक नहीं होता, ये मात्रकहीन राशि होती है, ठीक है ना। अब देखो, ई आर का दूसरा फॉर्मूला भी निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? एफ नोट बटे एफ एम। एफ नोट मतलब निर्वात में विद्युत बल, और भाग में ई एम का मतलब क्या हो जाएगा? माध्यम में विद्युत बल, ठीक है ना।
इस फॉर्मूले से निकाल लेना यहाँ से, ठीक है ना। ई नोट में ई एम का भाग देख के देख लेना, ई आर बचेगा, ये सूत्र आएगा, ठीक है ना। यहाँ से देख लेना, ये इससे निकलेगा। अब देखो, यदि निर्वात में न्यूमेरिकल, देखो इसका एक न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। देखो, यदि निर्वात में दो आवेशों के मध्य विद्युत बल F हो तो उन्हें आवेश उसी दूरी पर किसी माध्यम में, उन्हीं आवेश को, ठीक है ना, सॉरी उन्हें लिख दिया, उन्हीं आवेश को उसी दूरी पर किसी माध्यम में रखने पर जिनका जिसका पेरा विद्युतांक 2 है, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल पहले का कितना हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न समझो कि दो आवेश हैं, ठीक है ना, वो निर्वात में रखे गए हैं, ठीक है ना। तो उनके बीच में लगने वाला जो विद्युत बल है वो तो क्या है, F है। अब उन्हीं आवेशों को और उतनी दूरी बनाए, यानी उस निकाय को उतनी दूरी और वही आवेश होने चाहिए, उसको किसी माध्यम में, या जैसे द्रव में रख दिया, पानी में रख दिया, जैसे कोई द्रव में रख दिया, लिक्विड में, जिसका पेरो विद्युतांक कितना है, 2 है। अब उनके बीच में अपने को क्या बताना है, विद्युत बल बताना है कितना होगा, ठीक है ना। अब उनके बीच में अपने को क्या बताना है, विद्युत बल बताना है। तो देखो कितना होगा, तो निर्वात के लिए अपन पहले फॉर्मूला लगा के लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 R²। अब माध्यम के लिए अपन ने एफ डैश लगा लिया, एफ एम भी लगा सकते हो आप, ठीक है ना, तो मैंने एफ डैश लगा लिया। तो 1/4πε0 एम, ठीक है ना, या ई एम Q1 Q2 वटे में R²। अब देखो ई एम की वैल्यू अपन ये लिख सकते हैं पीछे वाले सूत्र से निकाल के, ठीक है ना। ई एम बराबर क्या होता है, ई आर इंटू ई नोट। तो ई एम की वैल्यू ये पुट कर दी, ये समीकरण 2 की, ये 1 होगी, ठीक है ना। अब समीकरण 2 में 1 का भाग दे देते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देते हैं, तो ये तो सारे कट जाएंगे, बचेगा क्या, 1/E_R। तो एफ का उधर गुणा कराया तो क्या होगा, F/E_R हो गया। ई आर की वैल्यू अपने को 2 दे रखी थी, तो ये देखो पहले का कितना हो गया, आधा हो गया ना, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है ना। किसी भी माध्यम में अपने को अगर बल निकालना है और पेरा विद्युतांक दिया है तो निर्वात वाले में भाग दे देना सीधे, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल में सीधे उसका पेरा विद्युतांक का भाग देना है अपने को। और एक ये याद रख लेना, अतः माध्यम में विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा पेरा विद्युतांक होगा उसमें उतना ही विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये याद रख लेना, ठीक है ना। अपने को सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कि किसी माध्यम में विद्युत बल का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो शायद हम पूछ लेते हैं कम होगा, ज़्यादा होगा, या परिवर्तित नहीं होगा, उपरोक्त सभी ऐसे पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है, वहाँ पे कम होगा। अब देखो अगला सवाल, दो आवेशों के मध्य विद्युत बल F है, ठीक है ना। यदि दोनों आवेशों की मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए, पहला, ठीक है ना, ये पहला ए पॉइंट, यदि दोनों आवेशों की मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो अपने को क्या बताना है, बल बताना है। और दूसरा बी पॉइंट, यदि दोनों आवेशों की मध्य दूरी दुगनी कर दी जाए तो विद्युत बल क्या होगा, ठीक है ना। एक बार तो आधी करनी है और दूसरे में दुगनी करनी है। तो देखो ए पॉइंट देखो, तो है बरोबर अपना फॉर्मूला लगा लेंगे K Q1 Q2/R², ठीक है ना। अब देखो एफ डैश, अब अपन क्या कर रहे हैं, दूरी को आधा कर रहे हैं, यानी आर को क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, तो R/2 लिख दिया, होल स्केयर लगा ली। अब ये देखो 2 की स्केयर 4 और ये 4 ऊपर गुणा में चला जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, भाग देके निकाल लेंगे, तो एफ डैश का मान क्या आ जाएगा, 4F, यानी 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। जो विद्युत बल है ना वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अब दूसरे में देखो, दूसरे में अपन क्या कर रहे हैं, जो दूरी है उसको क्या कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं, ठीक है ना। दूरी को दुगना तो 2R कर दिया, स्केल गए तो 4R स्केल निकल गया। अब समीकरण 1 व 3 से एफ डैश का मान कितना आएगा, F/4 आ जाएगा, यानी पहले का क्या हो गया, 1/4 हो गया। पहले विद्युत बल का क्या हो जाएगा, 1/4, और ऊपर वाले में क्या हो गया, 4 गुना हुआ था। अगर दूरी को आधा करेंगे तो बल का मान 4 गुना,
अगर दूरी को दुगना करते हैं तो बल का मान 1/4 हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो निर्वात में दो आवेश 10 माइक्रोकुलाम तथा -5 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। विद्युत बल की गणना करो, बताओ आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। ठीक है, तो अपने को पता है अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तब तो प्रतिकर्षण होगा, अगर प्लस और माइनस है तो उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो पहले तो सीधे निकाल लेंगे अपन, ठीक है ना। तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। अब सूत्र लगाएंगे F बराबर के Q1 Q2 में आर स्केयर। तो K की वैल्यू क्या थी, 9 × 10⁻9, ठीक है ना। और Q1 की वैल्यू क्या है, 10 माइक्रोकुलाम। और Q2 की वैल्यू क्या है, 5 माइक्रो। यहाँ पर माइनस रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। माइनस तो अपने को ये बताता है कि आकर्षण कर रहा है या प्रतिकर्षण कर रहा है, ठीक है ना। सीधी वैल्यू पुट करेंगे अपन। तो Q2 की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइक्रो कुलाम, और इनके बीच की दूरी 2 मीटर है तो 2 की स्क्वायर। अब माइक्रो कुलाम की वैल्यू पुट करो। माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻6, है ना। 10⁻⁻6 इस माइक्रो की, और इस माइक्रो भी 10⁻⁻6, ठीक है ना। लगा के और इसको सोल्व कर लेंगे अब, ठीक है ना। तो देखो ये घात कितनी हो गई, 6 -12, और ये 10 है तो कितने बचे, -2। ये 45 में 4 का भाग देंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।